ट्राई करो। क्वेश्चन ये है कि इनफाइनाइट रॉड है, इनफाइनाइट लेंथ का रॉड है और जिसपे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। लैम्डा कूलम पर मीटर के हिसाब से इस रॉड से परपेंडिकुलरली R0 दूरी पे, इस रॉड से यहाँ पे R0 दूरी पे पोटेंशियल V0 तुमको दिया गया है, पोटेंशियल V0 दिया गया है। तो तुम्हें इस पे क्या करना है, किसी पॉइंट P पे, किसी पॉइंट P पे जो इससे R दूरी पे है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। ये पोटेंशियल कितना होगा ये निकालना है, जल्दी से करो। कुछ आया? 1 मिनट से मेरा वाला आंसर नहीं है। लैम्डा R अपॉन R0, V0 भी तो ऐड होगा ना, V0 भी तो ऐड होगा ना। हाँ हाँ यस सर, सही सही। सर जो आ जाएगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल वो होगा V0 प्लस 2K 2K लैम्डा ln R अपॉन R0, ये इस पॉइंट की पोटेंशियल हो जाएगी। यस सर आ गया। है ना, तो बिल्कुल आसान है। इसमें देखो तुम क्या निकालोगे, तुम निकालो। एक चीज और बताया होता है ना कि तुमने निकालना है कि क्या निकालना है, मतलब Vp माइनस
नॉट निकालें कि वी नॉट माइनस वी पी क्या है। तो इसमें अगर तुम्हें क्लियरली देखो, अब तुमको ये पता होगा कि ये जो चार्ज रॉड होता है, इस चार्ज रॉड से फिल लाइन कैसे निकलता है। तो फिल लाइन जो होता है वो सिलिंड्रिकल सिमेट्री होता है, उसमें फिल लाइन रेडियली आउटवर्ड निकलता है, इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड निकलता है। तो चार्ज रॉड से फिल लाइन की डायरेक्शन ऐसी होती है, ये हम फिल में फिगर कर चुके हैं इस तरीके से। मतलब फिल लाइन रेडियली इसे आउटवर्ड निकलेगा सिलिंड्रिकल सिमेट्री के अनुसार, और फिल लाइन जब आउटवर्ड निकलेगा तो जो पॉइंट बाद में आएगा उसकी पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी, और जो पॉइंट पहले आएगा उसकी पोटेंशियल क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा नहीं चीज नहीं। यस सर। बताया था ना कि फिल लाइन के अलोंग अगर हम देखते हैं तो जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो जो पॉइंट पहले आएगा उसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी, जो पॉइंट बाद में आएगा उसकी पोटेंशियल कम होगी। वी ए माइनस बी बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ इस तरीके से कैलकुलेट करें तो क्या क्या है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें जो लिखेंगे तो बताते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे V नॉट माइनस वीपी, V नॉट माइनस वीपी, ये क्या आना चाहिए, इंटीग्रल, इंटीग्रल कितना, E डॉट टी आर, E डॉट टी आर, और इसमें कितना लिख दोगे का मॉड, इसका जो भी आएगा मॉड, और कोई इंटीग्रेशन कहीं से कहीं तक, चाहे तो तुम आर नॉट से लेके आर तक कर लो या आर से लेके आर नॉट तक कर लो, जो भी वैल्यू आएगी उसकी पॉजिटिव वैल्यू। तो इसमें हम वही आर नॉट से लेके आर तक इंटीग्रेट करते हैं और फिर वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए मुझे इस पॉइंट पे फील्ड पता होना चाहिए। तो फील्ड कितना होता है, तो किसी भी इनफाइनाइट चार्ज रॉड के इर्द गिर्द किसी पॉइंट पे जो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आर पे है, तो यहाँ फील्ड की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड रहती है वो होती है 2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन आर फील्ड की वैल्यू हो जाती है। और वो क्या होगा, वो डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो उसी को जब हम डालेंगे यहाँ पे तो V नॉट माइनस Vp इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर नॉट से लेके आर तक, और ई भी इसी डायरेक्शन में और डी आर भी इसी डायरेक्शन में लेंगे या उसके अपोजिट लेंगे, और फाइनली वैल्यू तो हमें पॉजिटिव ही लेना है, तो यहाँ हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा 2k लैम्डा आर अपॉन डी आर आ जाएगा, और उसको लिख दोगे 2k लैम्डा बाहर ले लोगे, डी आर अपॉन आर, ये आर नॉट से लेके आर तक इसको लिख दोगे, और ये आ जाएगा 2k लैम्डा, ये जो हो जाता है लॉग बेस ई में आ जाता है, तो इसको लिखोगे ln r, और कहाँ से कहाँ तक, ये लिखोगे आर नॉट से लेके आर तक, ठीक है। और फिर ये वैल्यू जो आ जाएगी 2k लैम्डा ln r माइनस ln r नॉट, और ये 2k लैम्डा ln r अपॉन r नॉट, ये आ गया। मतलब v नॉट माइनस vp जो आ गया 2k लैम्डा ln r अपॉन r नॉट। देख सकते हो r बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, ये पॉजिटिव आ जाएगी। अब vp निकालने के लिए v नॉट माइनस 2k लैम्डा ln r अपॉन r नॉट इक्वल टू vp आएगा। और देखो अभी रिजल्ट बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि vp की वैल्यू v नॉट से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और v नॉट से क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू माइनस कर रहे हैं, ये इससे वैल्यू छोटी आएगी, तो यही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। बाकी लोग तो, बाकी तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
धन्यवाद। ओके, तो अब तक जो हम लोग देख रहे थे वो क्या देखे थे? ये देखे थे कि फील्ड दिया गया, पोटेंशियल निकालना। फील्ड दिया गया, पोटेंशियल निकालना। अब उल्टा काम करते हैं, पोटेंशियल दिया गया तो फील्ड कैसे निकालें? पोटेंशियल दिया गया हो उससे फील्ड कैसे निकालें, फील्ड की इंफॉर्मेशन कैसे निकालें? तो नेक्स्ट हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे। ये है कैलकुलेशन ऑफ electric field from electric potential. Calculation of electric field from electric potential. अब अगेन सबसे शुरुआत में जो हमने फॉर्मूला लिखा था dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr, ये याद है? आई थिंक इसको मैंने फॉर्मूला नंबर फर्स्ट बोला था, ये बहुत काम करने वाला है। तो ये दरअसल देखो है क्या, ये दरअसल देखो है क्या, मान लो ये एक रीजन है जहाँ पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसके अंदर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उससे करंट फील्ड होगा, पोटेंशियल होगा। अब इसी रीजन में हम किसी पॉइंट पे हैं, इसी रीजन में किसी पॉइंट पे हैं, और यहाँ पे फील्ड की जो डायरेक्शन है, रैंडम डायरेक्शन, मान लो ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये फील्ड की डायरेक्शन। और इस पॉइंट से हमने क्या किया है कि हम मूव किए हैं, हम मूव किए हैं, हम इसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, हम चाहें तो इधर भी मूव कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन, इसमें से हम कोई रैंडम डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। तो हमने इसमें से एक छोटा सा डायरेक्शन ले लिया, एक रैंडम डायरेक्शन हमने ले लिया। हम पॉइंट P पे हैं, यहाँ पे ये फील्ड वेक्टर है, और इस पॉइंट P से बगल वाले पॉइंट Q तक गए हैं, और उसमें मैंने जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो dr किया, और इस तरीके से मूव किए हैं। यहाँ E और डिस्प्लेसमेंट के बीच की जो एंगल है वो कितनी है, थीटा। तो हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ मूव करने में, P से Q तक मूव करने में, P से Q तक मूव करने में तो मेरा पोटेंशियल चेंज आया, PV, ये है VQ माइनस VP, और ये PQ बिल्कुल अगल बगल का पॉइंट है। ये हम कैसे निकाले हैं, तो माइनस E डॉट dr के हिसाब से। अब इस E डॉट dr को यहाँ पे PV इक्वल टू माइनस E डॉट dr जो है, इसको अगर वेक्टर फॉर्म को खोल के जो डॉट प्रोडक्ट है, इसको लिखे माइनस E dr एंड cos थीटा, और यहाँ से मुझे माइनस dV अपॉन dr इक्वल टू E cos थीटा मिल जाएगा, E cos थीटा के तरीके से मिल जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला था, ये ऊपर जो लिखा गया है, ये तब इस्तेमाल होता है जब तुमको फील्ड गिवन और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, और मैंने नीचे जो लिखा है ये फॉर्मूला, ये तब इस्तेमाल होता है जब तुमको पोटेंशियल गिवन हो और उससे फील्ड की इंफॉर्मेशन निकालो। उससे एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी होती है कि यहाँ एक चीज देखा जा सकता है, dV अपॉन dr क्या होगा बताओ, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा? ये है कि ठीक है, पोटेंशियल को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं r के रिस्पेक्ट में, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा? मैथमेटिकल मीनिंग की हम पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मिलेगा, उसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको हम लैंग्वेज या लॉजिकली क्या बोलेंगे? वोल्ट पर मीटर। ये चेंज होगा ना, ये पोटेंशियल का चेंज होगा। इसको अगर लैंग्वेज में पूछा जाए कि dV अपॉन dr तो तुम क्या समझते हो, तो तुम बोलोगे कि जब हम dr डिस्प्लेसमेंट मूव करेंगे तो पोटेंशियल में कितना बदलाव आया, ये उसका रेशियो है, नहीं? यस सर। ये जो dV अपॉन dr है, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा कि जब तुम जिस पॉइंट पे थे, उस पॉइंट से तुम मूव किए dr डिस्प्लेसमेंट, तो पोटेंशियल में कुछ बदलाव आया, ये dV बदलाव आया, तो dV अपॉन dr जो है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन के हिसाब से कैसे उसका रेट चेंज हो रहा है। ओके, अब जब उसमें हम माइनस लगा देंगे, माइनस मतलब माइनस dV अपॉन dr, ये क्या आ जाएगा?
उसी रेट का निगेटिव वैल्यू आएगा कि नहीं? तो इसको हम लोग बोल देंगे रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल। माइनस साइन लग गया तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? E cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो इस चीज से भी कई बार लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, किसके इक्वल होता है? तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल इक्वल होता है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये क्या है? ये है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट किधर? तो देख सकते हो, देखो ये है E, ये है E, और इसका dr के अलोंग जो कंपोनेंट लेंगे, dr के अलोंग कंपोनेंट, ये कितना आ जाएगा? E cos थीटा। तो E cos पे क्या डाला जाएगा? ये कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग किसके? अलोंग dr के, अलोंग dr वेक्टर के, या फिर जिधर हम चले हैं, इधर पोटेंशियल चेंज हुआ है, उसी के अलोंग इसका कंपोनेंट। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। अच्छा, अब इसी में ये जो रेट है, ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? तो ये देखो, ये जो रेट ऑफ डिक्रीज है, ये डिपेंड कर रहा है E cos थीटा पे। तो इसकी जो मैक्सिमम रेट से डिक्रीज करेगा, उस समय E cos थीटा को मैक्सिमम होना चाहिए, और ये E cos थीटा जो मैक्स होगा वो E के इक्वल हो जाएगा व्हेन थीटा कितना हो जाए? 0। इसका मतलब cos थीटा कितना हो जाए? 1 हो जाए। 1। समझ में आया? यस सर। तो इसी स्टेटमेंट को मैं इसको हटा रहा हूं, और जो फाइनल स्टेटमेंट मैं इसको लिख रहा हूं, इसी स्टेटमेंट को ऊपर लिख देते हैं। इसी को हम फाइनली लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल decreases at maximum rate in the direction of electric field। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, याद रखना मैं चीज को, कि फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल मैक्सिमम रेट से डिक्रीज तो करता ही है, लेकिन फील्ड के अलोंग चलने पे, बाकी किसी डायरेक्शन में चले उस तरीके से डिक्रीज नहीं करेगा जिस तरीके से फील्ड के अलोंग चलने से डिक्रीज करेगा। हटाएं इसको। यस सर। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें ये था। अब दूसरा कि जब फील्ड दिया गया है उससे, सॉरी पोटेंशियल जब दिया गया है, उससे फील्ड की कैलकुलेशन कैसे करें? अगेन हम इस्तेमाल करेंगे इसी फॉर्मूले का, कौन सा? dv इक्वल टू माइनस E डॉट dr का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें अगर E को लिखा जाए EXI प्लस EYJ प्लस EZK, एंड DR को लिखा जाए EXI प्लस EYJ प्लस EZK, ये लिखा जाए, तो यहाँ से E डॉट DR को हम लोग EX DX प्लस EY DY प्लस EZ ऐसा लिख सकते हैं। तो dv जो यहाँ से आ जाएगा, dv आ जाएगा माइनस EX DX माइनस EY DY माइनस EZ आएगा। ये एक्सप्रेशन आएगा जब किसी चीज को कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जाएगा। अच्छा, अब मान लो यहाँ तो इस तरीके से डिफरेंस दिया गया है, इधर x है, इधर y है, इधर z है। अगर हम मूव कर रहे हैं इसमें एक पॉइंट P से दूसरे पॉइंट Q तक,
उस मूवमेंट के दरमियान में हम एक्स में मूव किए होंगे, वाई में मूव किए होंगे एंड जेड में मूव किए होंगे। तो एक्स में मान लो dx मूवमेंट है, वाई में dy मूवमेंट है एंड जेड में dz मूवमेंट है। अब हमको ये अंदाजा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर किसी एक एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं तो उसमें जो चेंज आता है वो दूसरे एक्सिस से इंडिपेंडेंट होता है। ये बात सब लोगों को पता है कि नहीं पता है? अगर हम किसी पर्टिकुलर एक्सिस में मूव कर रहे हैं उसका बदलाव केवल उस एक्सिस में मूवमेंट की वजह से आएगा, ये नहीं कि उसका बदलाव वाई में कितना मूव हुआ है, जेड में कितना मूव हुआ है, उससे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ले यहाँ पे फॉर चेंज along x axis dy एंड dz, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। केवल x के अलोंग चेंज दिया जाए तो उसमें बाकी चेंज जीरो हो जाएगा। और उस केस में हम लोग लिख सकते हैं dv इक्वल टू माइनस ex dx, और यहां से ex इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx लिखा जाएगा, माइनस dv अपॉन dx। अब देखो कंडीशन यहां याद रखना, अगर dy और dz जीरो है तो dy क्या है? dy क्या होगा? चेंज इन y। यस सर। dy होगा चेंज इन y और dz क्या होगा? चेंज इन z। तो अगर ये दोनों जीरो है तो हम ये कह सकते हैं कि x के अलोंग चेंज देखते वक्त क्या हम y के चेंज और z के चेंज को कांस्टेंट मानेंगे? यस सर। अभी तो dy और dz यहाँ पे होगा। तो देखो यहाँ से ex की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त तुम्हें पोटेंशियल वाले टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और y z को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। इसी चीज को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं। d को थोड़ा सा दूसरे तरीके से, इस तरीके से, d को इस तरीके से लिख दिया, डेल्टा। तो ये जो हो जाएगा ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन कुछ खास नहीं है ये। अगर मोर देन वन वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि नीचे जो वेरिएबल है ना उसी को केवल वेरिएबल मानो और बाकी जो भी वेरिएबल आ रहा है उस सबको कांस्टेंट मानो। तो इस तरीके से तुम्हें क्या मिल जाएगा? इस तरीके से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा। जैसे कि जो भी पोटेंशियल की एक्सप्रेशन है, अगर तुम उसको एक्स के रिस्पेक्ट में खाली डिफरेंशिएट करोगे, बाकी सबको कांस्टेंट रखोगे, तो उससे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा। सिमिलरली हम लिख देंगे हम EY को माइनस डेल V अपॉन DY एंड EZ को माइनस डेल V अपॉन डेल Z लिख के EX EY Z निकाल सकते हैं। और ये जब निकल जाएगा तो यहां से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा EXI प्लस EYJ प्लस EZK, जिसको हम लोग माइनस डेल V अपॉन डेल XI माइनस डेल V अपॉन डेल YJ माइनस डेल V अपॉन डेल ZK इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आया? यस सर। है इसको? यस सर। तो देखो क्या होगा, इसमें हमारे पास v एज अ फंक्शन ऑफ x y z, ये क्या होगा ये पता होगा, और निकालना क्या होगा? निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड EXI प्लस EYJ प्लस EZK, ये हमें फाइंड करना होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो E हम लिखेंगे माइनस डेल V अपॉन डेल XI
डेल वी अपॉन डेल वाई जे, सॉरी माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखने का एक और तरीका है, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आई डेल अपॉन डेल वाई जे डेल अपॉन डेल जेड के, और बाहर हम लिखते हैं भी, और इसको बोलते हैं एक नए साइन से उल्टा ट्रायंगल करके डाल देते हैं, उल्टा ट्रायंगल के ऊपर ऐसे एक हाइफन डाल देते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको बोला जाता है ग्रेडियंट ऑपरेटर, ग्रेडियंट ऑपरेटर, या इसको नेबुला भी साइन बोलते हैं, साइन में इसको नेबुला ही बोला जाता है। तो एनी हाउ हमें अगर पोटेंशियल पता होगा तो फील्ड निकालने के लिए उसे हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करके तब निकालना पड़ेगा। तो बस इतना काम करना है। अब इस चीज को देख लो, अब एक क्वेश्चन में कर देते हैं तो और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। हटाएं इसको। यस सर। चलो इसको एक क्वेश्चन में कर देते हैं। क्वेश्चन आई थिंक ये एससी वर्मा का है। वी एक्स वाई जेड तुमको दिया गया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये दिया गया है। तो तुमको इसमें कुछ भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 to 1 पे कितना होगा। 1 to 1 मतलब एक पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट 1 to 1 दी गई है, या पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर i प्लस 2j प्लस k दिया गया है। किसमें? ये रीजन होगा जिस रीजन में पोटेंशियल कैसे बदल रहा है, ये तुमको दिया गया है x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। मतलब अगर यहीं पे हम पोटेंशियल की बात करें कि 0 0 है, पोटेंशियल कितना होगा, 0 हो जाएगा। पोटेंशियल 1 0 1 पे कितना होगा, तो क्या करोगे यहाँ पे जो भी वैल्यू डालोगे, x के बदले 1, x के बदले 1, y के बदले 0 प्लस y के बदले 0, z के बदले 1, और यहाँ पे 1 इंटू 1 डालोगे तो यहाँ पोटेंशियल कितना 1 वोल्ट हो जाएगा। तो अलग अलग पॉइंट की कोऑर्डिनेट डालेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल। तो जिस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल मिल रहा है उसी पॉइंट पे और फील्ड पूछा जाए या किसी और पॉइंट पे फील्ड पूछा जाए, इसलिए मुझे फील्ड की एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए। जिस तरह मुझे पोटेंशियल का ये इक्वेशन पता है तो फील्ड की जनरल इक्वेशन दे दो एक्स वाई जेड के हिसाब से, उसमें हम कोऑर्डिनेट डाल दें, मुझे फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। इसी में क्वेश्चन ये पूछे हुए है कि मान लो v एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये क्या है, ये है एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल इन अ रीजन। तो उसी रीजन में फाइंड, उसी रीजन में है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालने के लिए, ई एक्स वाई जेड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस ई एक्स सॉरी ई एक्स प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के निकालना होगा, या कहो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के, ये निकालना पड़ेगा। अब इसी चीज को देखो, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन तो यही है, इसी एक्सप्रेशन को एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और एक बार z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो तुम्हें x dy मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम करते हैं डेल v अपॉन डेल x निकालते हैं, मतलब x प्लस वाई x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स, ये लिखा हुआ है। और इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे केवल x के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा आंसर,
बाकी सबको क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। देखो पहले वाले टर्म को जब डिफरेंशिएट करोगे वो है एक्स वाई, वाई कांस्टेंट हो जाएगा, वाई बाहर आ जाएगा उसमें, और खाली एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो खाली वाई बच जाएगा। दूसरे वाले टर्म में तो कहीं एक्स है ही नहीं, पूरा पूरा कांस्टेंट है, वो जीरो हो जाएगा। अब तीसरे वाले टर्म में एक्स है तो यहाँ जेड बच जाएगा, ये आ जाएगा वाई प्लस जेड। समझ में आया? यस सर। ठीक है, हम आंसर लिख देते हैं, चेक कर लेना। ये हो जाएगा माइनस वाई जेड आई माइनस एक्स प्लस जेड जे माइनस एक्स प्लस वाई के, यही फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा। और यही आंसर आ गया। अब तुम इसमें जो वैल्यू डालना है 0 0 0 डालो, 1 1 1 डालो, हर एक पॉइंट में फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। आया समझ में? यस सर। यस सर। तो देखो पोटेंशियल जो है तुम्हारा हो गया खत्म, पोटेंशियल मेन टॉपिक जो था वो खत्म हो गया। अब आगे क्लास में हम लोग इसमें पढ़ेंगे फील्ड लाइन और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फील्ड लाइन उसकी प्रॉपर्टी, और फिर आगे भी टॉपिक बचा वो करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी अब कल। ठीक है, यस सर। चलो लॉग आउट करते हैं। एचसी वर्मा में भी कितना तक बनेगा? अब बन जाएगा पहला चैप्टर पूरा। थोड़ा रुक जाओ, एक दो दिन और रुक जाओ, डाइपोल बताते हैं ना, फिर थोड़ा वेट कर लो थोड़ा। चलो उसका 11th वाले बच्चे पहुंच रहे हैं क्लास।